प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जुड़े हुए किसानों के लिए एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आप सभी किसान भाइयों को 2022 खत्म होने से पहले पहले ये 5 काम अनिवार्य करने हैं। अगर ये 5 काम आप नहीं करते हैं तो पीएम किसान योजना की अगली किस्त से आप कन्फर्म वंचित रहने वाले हैं। आपको इस योजना का पैसा मिलना बंद हो जाएगा अगर आप इस योजना में 31 दिसंबर से पहले पहले ये 5 काम नहीं करते हैं। तो चलिए फटाफट मैं आपको 5 काम बता देता हूं जो आपको 31 दिसंबर से पहले कंप्लीट करके रखने होंगे। हो सकता है कि ये काम आपने पहले ही कंप्लीट कर लिए हो। जैसा कि सबसे पहला और पीएम किसान योजना में यह काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं KYC मैंडेटरी फॉर रजिस्टर फार्मर। पीएम किसान योजना में जितने भी रजिस्टर हैं उन सभी किसानों को KYC करनी होगी। KYC OTP के माध्यम से कर सकते हो, CSC के माध्यम से कर सकते हो। OTP के माध्यम से करना चाहते हैं तो यहाँ पर अपना आधार नंबर डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, OTP आएगा और 2 मिनट के अंदर आप KYC कर सकते हैं। ये काम सभी किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अगर आप इस योजना का रेगुलर फ़ायदा लेना चाहते हैं तो। दूसरा काम आपको करना होगा, आपको अपने बैंक में जाकर आधार NP से लिंक करना होगा। जिन किसान भाइयों के बैंक में आधार NP से लिंक है वो जल्द से जल्द अपना आधार NP से लिंक कर लें, वरना सरकार अब जो आपको आधार बेस पर पैसा देने वाली है वो आपको 1 भी रुपया नहीं मिलेगा। पहले अकाउंट बेस पर पैसा आपको मिलता था लेकिन अब आधार बेस पर सरकार पैसा देने वाली है। इस योजना का बहुत बड़ा बदलाव इस योजना में सरकार ने किया है। तो आप सभी अपने बैंक में जाकर आधार NP से लिंक ज़रूर कर लें। अगर आपको लिंक नहीं करना है तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आप लिंक कर सकते हैं, घर बैठे लिंक कर सकते हैं। इसका प्रोसेस माई इन्फो की वेबसाइट पर मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, गूगल में जाकर आपको सर्च करना है हाउ टू लिंक आधार NP विद बैंक अकाउंट माही इन्फो। जैसे आप सर्च करोगे तो माही इन्फो की वेबसाइट पर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पर mahi-info.in जैसे सर्च करोगे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, किस तरह का प्रोसेस होगा, तो यहाँ पर आपका इस तरह से लिंक हो जाएगा और ये प्रोसेस सब कुछ यहाँ पर बताया है। अगर आप ऑफलाइन करवाना चाहते हैं तो ऑफलाइन में यहाँ पर फॉर्म दिया हुआ मिल जाएगा, फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और आप अपने बैंक में जाकर आधार NP से लिंक ज़रूर करवाएं। अगला काम आपको कंप्लीट करना है जो 31 दिसंबर से पहले बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है आपको अपनी स्टेटस में लैंड सीडिंग जो नो लिखा हुआ है इसे आपको यस करवाना होगा। अगर आपके एरिया में लेखपाल द्वारा वेरिफिकेशन किया जा रहा है तो आपके अपने ज़मीन के जो दस्तावेज़ हैं वो अपने लेखपाल को दिखाना है और लेखपाल से वेरिफिकेशन करवाना है। लेखपाल अपने जो ज़मीन के दस्तावेज़ वो देखकर आपका कुछ आधार नंबर लेगा और आधार लिंक करेगा, डिटेल मैच करेगा, उसके बाद आपको अपने दस्तावेज़ वापस दे देगा और आपका लैंड सीडिंग जो नो है उसे यस करवाना होगा, वरना आपको पैसा नहीं मिलेगा और आप अपात्र किसान माने जाओगे पीएम किसान योजना में, क्योंकि सिर्फ ज़मीन वाले किसानों को पैसा मिलता है पीएम किसान योजना का। अगर आपका लैंड सीडिंग नो है तो आपके पास ज़मीन नहीं है, सरकार ये मान रही है, तो आप अपने ज़मीन के दस्तावेज लेखपाल को दिखाएं, वेरिफिकेशन करवाएं। अगला और फाइनल काम जो किसानों को 31 दिसंबर से पहले करवाना है, ये सभी किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपके एरिया में, आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा किसान है जो पीएम किसान योजना में अभी तक वंचित है, फ़ायदा नहीं ले रहा है, उसको नया आवेदन करने के लिए आप 31 दिसंबर से पहले बोल सकते हैं। और 31 दिसंबर से पहले अगर किसान आवेदन करवाता है तो उसकी किस्त है वो जो 13वीं किस्त के साथ आ जाएगी, यानी 13वीं किस्त दिसंबर माह के लगभग जारी की जाएगी। हो सकता है कि 1 जनवरी को जारी की जाए या फिर हो सकता है कि 15 जनवरी को जारी की जाए, 26 जनवरी को जारी की जाए, इसी प्रकार जारी की जाएगी। तो अगर किसान दिसंबर माह से पहले पहले आवेदन करवा देता है, जो पैसे मिलने का प्रोसेस है उसमें किसान को जो 4 महीने से अंतराल से पैसा मिलता है वो दिसंबर से लेकर जो मार्च तक किस्त मिलती है वह पैसा का समय है वो जोड़ा जाएगा और 2000 रुपये किस्त किसान को दे दी जाएगी। वरना अगर किसान जनवरी में, फरवरी में आवेदन करवाता है उस स्थिति में किसान को अगली 14वीं किस्त के समय है वो पैसा मिलेगा। लेकिन अगर दिसंबर से पहले पहले आवेदन करवा देता है तो उसको पैसा है वो 13वीं किस्त के लगभग मिल जाएगा। हो सकता है कि 13वीं किस्त के बाद मिले, हो सकता है कि साथ में ही मिल जाए, लेकिन समय है वो 4 महीने का वो शुरू हो जाएगा अगर दिसंबर से पहले किसान आवेदन करवा देता है। तो यही थी महत्वपूर्ण 5 अपडेट जो किसानों को अभी करवाने ज़रूरी हैं। अगर ये काम किसान नहीं करवाता है तो पीएम किसान योजना का पैसा बंद हो सकता है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।